एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्य पत्र 11 करेंगे। हिंदी का है, क्लास 9th का, 30 दिसंबर का। तो आज का ये कार्य पत्र 20 अंक का है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले 4 प्रश्न 1 अंक के हैं, 5वां चौथा 2 अंक के और 7वें से लेकर 10वें तक के सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। सुनहरों परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इसी हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सलीम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपनी सपनों की गोद से कहाँ रुकने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था, लोग पक्षियों की आदमी की नजर से देखते हैं, पर यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़, झरने और आबशरों को वो प्रकृति की नजर से नहीं देखते, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज की मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो ये आपसे पूछे गए हैं। तो यह था आपका आंकलन पत्र। क्वेश्चन, मौत शब्द का पर्यायवाची। मृत्यु, सपना शब्द का तत्सम शब्द स्वपन स्वप्न। आदमी शब्द का समानार्थी मानव नर या मनुष्य। पिछले शब्द का विलोम अगला। अंतहीन शब्द में मूल और प्रत्यय। अंत जमा हीन। खूबसूरत शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द। खूब जमा सूरत। गद्यांश के अनुसार सुनहरे परिंदों के पंख कैसे हैं? आप अपने किन पक्षियों को देखा है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, सुनहरे परिंदों के पंख बहुत ही खूबसूरत है। मैंने मोर, कबूतर, तोता, गौरैया आदि को देखा है। 8वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार सलीम अली का कौन सा पलायन था? पलायन से आप क्या समझते हैं? तो गद्यांश के अनुसार सलीम अली का ये आखिरी पलायन था, ये आखिरी सफर था उनकी जिंदगी का, क्योंकि अब वो मौत के रास्ते जा रहे थे। गद्यांश के अनुसार लेखक किस तरह प्रकृति में विलीन हो रहा है? विलीन होने का क्या अर्थ है? तो गद्यांश के अनुसार जो लेखक है वो एक वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो जिंदगी का जो आखिरी गीत के बाद मौत की गोद में जो सोना होता है वो विलीन हो जाना होता है। अब अगला, गद्यांश के अनुसार वर्षों पूर्व सलीम अली ने पक्षियों के बारे में क्या कहा था? वर्षों पूर्व सलीम अली ने पक्षियों के बारे में कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्या है? भूल है। क्योंकि ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरनों को वे प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो आप इस तरह से 10 प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे आपका यह आंकलन पत्र खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले आंकलन पत्रों के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले आंकलन पत्र और वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय।